यू हैव ऑलरेडी कमिटेड कि वो 5 रुपए पर स्क्वायर फुट का जो प्लान था वही रहेगा, अनलेस देयर इज अ गवर्नमेंट डायरेक्टिव विच चेंजेस इट, जिसमें न बायर का न बिल्डर का कुछ कथन होएगा. It will be done as per the directive. But so long as that is not coming, you are going to remain on that point. I am agreeing to that. We are not repeating that point. I am asking your implementation plan as to how you are beginning to transfer this money. What do you want from us so that, okay, 10,000 रुपए या 20,000 रुपए या 15,000 रुपए हर महीने जो आपके क्लॉज के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज के हिसाब से कैसे आप ट्रांसफर कर रहे हैं, प्लीज क्लैरिफाई. थैंक यू. देखिए, हमारा जो प्लान है, हम हमेशा आपको डिमांड भेजते होंगे प्रोग्रेस पे. प्रोग्रेस से पहले कोई डिमांड हम लोग नहीं भेजते. और अगर हम प्रोग्रेस करेंगे तो डिमांड भेजेंगे. अगर आपको डिमांड लगेगा कि लेजिटिमेट है. सबसे इम्पोर्टेंट बात तो हम इसके लिए आज भी कह रहे हैं कि हम लोग चाह रहे हैं कि 5-7 जो हमारे मेंबर्स हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं और जुड़ के वो उसको मॉनिटर करें, वो उसको देखें, हमारे साथ हमेशा कोऑर्डिनेशन में रहें और हम हर मैसेज अपने हर मेंबर को दें. और इंटीमेशन, मेरा कहना है कि इंफॉर्मेशन बहुत स्ट्रिक्ट हो और सशक्त हो. My question is still not answered. My question is totally discarded, totally irrelevant. आपने मेरे क्वेश्चन को कर दिया. मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे पेनल्टी के पैसे कब और कैसे दे रहे हैं, कब और कैसे दे रहे हैं. आई एम नॉट आस्किंग फर्दर प्लान. क्लॉज में आपने डाला था कि अगर डिले होएगा तो हम ये पेमेंट करेंगे. That means it is well understood that there will be delays. There are problems in the implementation of such huge, humongous programs. So delay was expected, and as buyer, everybody is literate here and they know there are problems and delays can happen. And that is why we signed the document saying कि अगर delay हुआ तो ये आप करेंगे. We are in agreement that problems can happen, which has happened. Delay has taken place, which has. We are seeing that. Please tell me, my money, where is that? The penalty money, where is that? How? सर, इसमें मेन चीज बोला था कि like I had done booking in 2013, so it was May 2013. So it was said that position will be made in 48 months, and there will be an extended time of 6 months. तो now अभी जो क्लॉज के हिसाब से हो रहा है कि अभी एक्सटेंड होगा 2019. तो जब 2017 तक डिलीवरी था तो 2019 चला गया. तो दैट इज व्हाट इज ही सेइंग इज जो आपका जो चार्जेस बनते हैं, हाउ आर यू गोइंग टू पे दैट थिंग, द पेनल्टी, बिकॉज नॉट दिस पेनल्टी इज लायबल बिकॉज एनीथिंग द प्रोजेक्ट वाज 48 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ. तो देखिए, मैं सर प्लीज सुन लीजिए. आपका कंसर्न पेनाल्टी से है. पेनाल्टी कैलकुलेट होता है कि जब हमने फाइनली आपको डिलीवर कर दिया और जब हमने आपको कमिट किया था, दोनों का जो गैप है दैट इज पेनलेबल. हम लोग जब कंप्लीट करेंगे तो जो भी आपके लास्ट किस्त बचेगी या जो लास्ट आपका देना बचेगा, हम लोग कैलकुलेट करके आपको एनओसी जारी कर देंगे और आपके जितने भी अमाउंट होंगे हम सब सेटल कर देंगे. क्योंकि अभी आपके लिए प्रॉब्लम होगा. देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि 10,000 और 5,000 और 2,000 रुपये आप ट्रांसफर कर दें. प्रॉब्लम आपके लिए भी होगा. दैट इज ए टैक्सेबल अमाउंट अल्टीमेटली. तो अगर हम ये कैलकुलेट कंसोलिडेटेड करें तो दैट वुड बी मच बेटर. आप लोग डिसाइड करके बताएं. Let me on behalf of all the present here, let me get our understanding clear, sir. We will not be paying 100% money to you. We withhold some money which will be adjusted at the end of final settlement. Is that correct? Exactly. This is what I wanted to say. नहीं, ट्रांसफर करो, हम टैक्स देंगे. हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है बिकॉज वी आर ह्यूज इन नंबर्स.
माइक पे बोल दीजिए ना ताकि सारे सुने। सर द बिगेस्ट ठीक है। देखो नेवर्स डिले पेनल्टी तब आती है, डिले पेनल्टी तब आती है जब हमारे पास डेटा फाउंडेशन हो। इन लोगों ने आज तक 3 साल से हम लोगों ने डेटा फाउंडेशन मांगा, वो नहीं दिया ये लोग पावर वाइज। उससे 4 साल के बाद आपका पेनल्टी आता है। ये डेटा फाउंडेशन आज कह देंगे कि अगस्त 2018 है, तो 4 साल के बाद 2022 में मिलेगा। डेटा फाउंडेशन तो दिए हुए डेटा फाउंडेशन लिया जाएगा, सबको मिल जाएगा। सर आप मुझे कमिंग वीक का टाइम दे, सबके पास पहुंचेगा बात विथ मेल चला जाएगा। नो सर, यू कैन इंक्वायर। सर 2012 नवंबर में हमने बुक कराया था और अभी तक जो है स्थिति ये है कि 2 फ्लोर 3 फ्लोर गया है। हम भी एक सिविल बैकग्राउंड से हैं, ये 32 फ्लोर का बनेगा। आपका कोई कंप्लीशन शेड्यूल है? केवल आप 2018-19 बोलने से नहीं होता है, फ्लोर वाइज कंप्लीशन शेड्यूल होता है, फिनिशिंग शेड्यूल होता है। अकॉर्डिंगली आपको क्या मेंटेन करके वो शेड्यूल बना करके आपको काम करके देना पड़ेगा। आप 18-19 हवा में बोल देंगे तो नहीं भूलेंगे, ठीक है। आप पेनल्टी अलग दे रहे हो, अलग बात है, पेनल्टी आप दोगे नहीं दोगे उसके लिए हिसाब किताब करना होगा, लेकिन आप काम कब खत्म करके दोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए आपको शेड्यूल आप बायर्स को भेजना पड़ेगा कि ये हमारे माइलस्टोन ये है, यहाँ पे हम इस डेट को पहुंच रहे हैं, इस माइलस्टोन में हम यहाँ तक पहुंच रहे हैं, इस माइलस्टोन में हम फिनिश कर रहे हैं और इस डेट को आपको हम चाबी देंगे घर का। ऐसा कोई शेड्यूल आपका बनाया है? वो लेटर आप बना के दें माइल आपके काम क्या? आगे में केवल दलाल लोग रहेगा। आगे में केवल दलाल लोग रहेगा। नहीं बाहर नहीं है, वो दलाल है उन लोग का। आगे में सब घेरे हुए हैं, उसका दलाल घेरे हुए हैं। आपने ये तो बोला है कि 2018 तो 2018 अचीव करके दलाल लोग है, वो चाहता है कि डिस्टर्ब हो। मैं बताता हूँ सर, माइलस्टोन है नहीं सर, फिर सब अरे सर वही चेहरा है जो जाता है। इन्वेस्टर लोग हैं। हाँ, वो दलाल है, वो दिल्ली का इन्वेस्टर है जो जिसको कि वो लोग मिलने वाला नहीं है, वो सब दलाल है। नहीं सर, बाहर लोग तो चुपचाप बैठा हुआ है। इतना पैसा दे दिया है, कहाँ हिम्मत बचा किसी में हल्ला करने का।